अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबा फरीद शकरगंज ने फरमाया, ये दो काम कर लो, उसके बाद दौलत तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती है। बस ये दो काम अक्सर लोग करते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये दो काम उन्हें फायदा नहीं देते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें। बाबा फरीद का कहना था, जो कोई इन दो कामों को कर लेता है उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती। रिज़्क़ की कमी नहीं होती, किसी किस्म की तंग दस्ती नहीं रहती, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाता है। जितना तुम चाहोगे, जितना तुम मांगोगे, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें दौलत मिलेगी। बाबा फरीद के पास पाकपतन में छोटा सा जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। इस टुकड़े पर बाबा फरीद काश्तकारी किया करते थे। फसल को बेचकर जो मुनाफा हासिल हुआ करता था, इससे अपने खर्चे और जरूरियात भी पूरी किया करते थे, और जो पैसे बच जाया करते थे उन पैसों से गरीबों की मदद किया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि पाकपतन में शदीद खुश्क साली पड़ गई। पिछले 3 सालों से पाकपतन में बहुत कम बारिशें हो रही थी, लेकिन इस साल बेहद कम बारिश हुई, जिसकी वजह से पानी की शदीद कमी होगी। पानी की कमी हो जाने की वजह से पाकपतन में जितने भी खेत थे वो तमाम खेत मुरझा गए, सूख गए, लेकिन बाबा फरीद का खेत हरा भरा था। बाबा फरीद की फसलें तकरीबन पक चुकी थी। जब गांव वालों ने ये सब कुछ देखा कि पूरे गांव की फसलें पानी की कमी की वजह से मुरझा चुकी हैं, लेकिन बाबा फरीद की फसलें ना सिर्फ हरी भरी हैं बल्कि पकने के करीब पहुंच चुकी हैं, तो तमाम गाँव वाले एक साथ मिलकर बाबा फरीद के पास पहुँच जाते हैं। गाँव का सबसे बड़ा जिम्मेदार आगे बढ़ता है और बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, आप खुद देख सकते हैं कि पानी की कमी की वजह से लोगों की फसलें सड़ चुकी हैं, लेकिन आपके खेत हरे भरे हैं और फसल पकने के करीब हो चुकी है। हम आप पर ये शक तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप गांव वालों के हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें बताएं, आपकी फसलें इतनी हरी भरी कैसे हैं, जबकि आपकी फसलों को भी उतना ही पानी मिलता है जितना कि दूसरे गाँव वालों की फसलों को मिलता है। बाबा फरीद जिम्मेदार की बात सुनकर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहने लगे, ये कि मैं दो काम करता हूँ, जो दो काम तुम नहीं करते, उन्हीं दो कामों की बरकत है कि ना सिर्फ आज मेरे खेत हरे भरे हैं बल्कि मेरी फसल बिल्कुल कटने को तैयार है। बाबा फरीद का कहना था, जो कोई भी इन दो कामों को करना शुरू कर देगा तो उसके बाद उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ले लेते हैं। फिर चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए, ना तो उसके रिज़्क़ में कमी आती है बल्कि उसको जितनी दौलत और पैसे की जरूरत होती है, अल्लाह ताला उसे ज्यादा दौलत और पैसा अता फरमा देता है। फिर चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर कोई इन दो कामों को आसानी से कर लेता है। जो लोग ये दो काम करते हैं लेकिन ये गलती कर देते हैं, इसलिए दो काम उन्हें फायदा नहीं देते। जिसके बाद गांव वाले कहने लगे, बाबा फरीद, हमें भी ये दो कामों के बारे में बता दे। बाबा फरीद का कहना था कि पहला काम ये है कि जुमेरात को कम से कम एक गरीब को खाना जरूर खिलाएं, लेकिन उसे खाना खिलाते वक्त एक चीज का ख्याल जरूर रखें। बाबा फरीद का कहना था, किसी भूखे शख्स की भूख मिटाना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है और सदका अजीम है। जब तुम किसी भूखे की भूख मिटाते हो तो ना सिर्फ वो दिल से दुआ देता है बल्कि उसके पेट से दुआ निकलती है, और पेट से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है कि तुम मेरी मखलूक के कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा। और इस चीज को याद रखना, जिस शख्स के कामों की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ले ले, फिर उस शख्स के काम कभी भी जिंदगी में खराब नहीं होते। जो कोई भी किसी भूखे को खाना खिला देने का सोचता है, उसे कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होती, तमाम बंदिशें दूर हो जाती हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना ऐसा सदका है कि रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, हर किस्म की नजरे बद और हसद से बचता है। बाबा फरीद का कहना था कि जब तुमने किसी गरीब को खाना खिलाना है तो एक बात का ख्याल रखना है, किसी गरीब को जूठा खाना नहीं खिलाना, उसे ताज़ा खाना देना है। यानी उस गरीब को ऐसी रोटी दो जिस रोटी में तुमने बुरकी तक न तोड़ी हो, और ऐसा सालन दो जिस सालन को तुमने जूठा ना किया हो। अगर तुम किसी गरीब को हफ्ते में एक बार भी ऐसी रोटी दे देते हो तो तुम खुद इसके मौजज़े देखोगे। जबकि बाबा फरीद का कहना था, जो तुमने दूसरा काम करना है किस्मत को बदल देने वाला काम है। दूसरा काम यह है, तुमने जैसे ही सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले चिड़ियों को दाना पानी डालना है, लेकिन परिंदों को दाना या पानी डालते वक्त भी एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि परिंदों के खाने पीने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी है और ये फिक्र करने लग जानी है कि मुझे जानवरों या परिंदों को दाना पानी डालना है, तो अल्लाह ताला फिर उसके रिज़्क़ की फिक्र खत्म कर देते हैं। यानी तुम अल्लाह की मखलूक की फिक्र करना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपसे गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।